एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नूरिश खान और एक्साइटिंग क्रिकेटिंग न्यूज़ के साथ वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम मजीद क्रिकेटिंग अपडेट्स देंगे। 2026 has started off on a very good note, especially from the cricketing world, because tournaments तो जारी हैं, ये जो 2025 के एंड में जारी थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कुछ विन्स आई हैं, कुछ नई नई न्यूज़ है। और we are looking forward to an exciting cricketing season ahead, but action packed next के 2 to 3 months होने लगे हैं, because everyone is awaiting the arrival of the T20 World Cup 2026 that begins from the 7th of February। लेकिन उससे पहले एक एक्साइटिंग आईसीसी टूर्नामेंट जो है वो है दी अंडर 19 वर्ल्ड कप दैट इज गोना स्टार्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, दैट इज जनवरी 2026। और उससे भी पहले अगर मैं लेती चलूँ तो ऐसे इस तरह तो अगर मैं बताती रहूंगी तो एंडलेस, बिल्कुल एक न्यूज़ है, एक एंडलेस लूप में, क्योंकि खबरें आती जा रही हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड से। और बहुत टूर्नामेंट्स हैं, उससे पहले भी काफ़ी टूर्नामेंट्स एंड हुए हैं। सो we're going to start with the latest news, and the latest news is that the Pakistani under 19 boys have once again made us proud, as जो एशिया कप की जो विन थी, अंडर 19 एशिया कप की विन के बाद उसके बाद एक ट्राई नेशन सीरीज जिम्बाब्वे में जो इस वक्त हो रही है, पाकिस्तानी अंडर 19 बॉयज हैव मेड इट टू द फाइनल। और फाइनल तक पहुंच के दे नॉट ओनली मेड इट टू द फाइनल बट दे हैव आल्सो मैनेज टू क्लिंच द ऑल इंपॉर्टेंट ट्राई नेशन सीरीज जो पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के दरमियान खेली गई थी। और अफगानिस्तान के लिए वो सीरीज इतनी अच्छी साबित नहीं हो सकी, क्योंकि कोई मैच अफगानिस्तान सीरीज में नहीं जीत पाए। जिम्बाब्वे ऑन द अदर हैंड प्रूवन टू बी a good side so far, लेकिन they've given some tough competition to Pakistan, I'd say के to Afghanistan as well, but overall पाकिस्तानी boys जिसमें हमारे पास हमारे स्टार बैटर हैं समीर मिन्हाज, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास उस्मान खान की फॉर्म में भी जो वाइस कैप्टन है इस वक्त टीम के, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। और एक सबसे अच्छी बात जो अंडर 19 बॉयज़ की टीम की है वो ये कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है टीम की, दे जेलपो की टीम चल रही है। और जो है एक एक अच्छा मोमेंटम, विनिंग मोमेंटम के साथ इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद है। और एक और इसकी अच्छी बात ये है कि द अंडर 19 वर्ल्ड कप, द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग टू बिगिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी, वो भी जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस ऑल इन ऑल दिस ट्राई नेशन सीरीज। और जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करूं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां भी अपने उरूज पे हैं। और उस तैयारी का एक छोटी सी जो गेम्स है वो श्रीलंका के अगेंस्ट जो भी रिसेंटली सीरीज होने जा रही है, दैट्स गोना बिगिन फ्रॉम द 7th of January, एंड द पाकिस्तानी साइड लेड बाय द इनक्रेडिबल सलमान अली आगा इज गोना गो and face off Sri Lanka in Sri Lanka, तो away series है। और everyone is pumped up to see how this young side performs and steps up and shows, and I really hope performs up to the expectations। कुछ controversies थी, controversies तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट कुछ इस तरह के कुछ लोग बहुत ये कहते हैं कि स्क्वाड बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं स्क्वाड बिल्कुल अच्छा नहीं है, कुछ का न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, बट ऑल इन ऑल कुछ चेंजेस हो सकते थे। वी जस्ट वेंट बिट berserk when it came to the wicket keeping department। खैर इस पर हमने स्क्वाड एनालिसिस तो हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था और इस पर हमने सारा बताया, so I'm not going to go in details, but all in all the key to Pakistan winning the Sri Lanka series is going to be them and our Pakistani side basically focusing on the conditions, taking the game awareness, taking the situational awareness into account, पिच को देखें और प्लान बी पे हमेशा अमल करने के लिए रेडी होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट दो डोमेन्स जहाँ पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता है, दैट्स द पावर प्ले एंड द डेथ ओवर्स। ये दो ऐसी डोमेन्स हैं पूरे गेम के जो आपका मैच दे लिटरली टर्न द टेबल्स अराउंड। तो पाकिस्तान को लिटरली उस डिपार्टमेंट में अपने आप को एक्सेल करवाना है। और यही वो टाइम है कि जो 2025 में आपने डोमेस्टिक से इतना सारा टैलेंट आया, खैर वो तो अब टीम स्क्वाड सेलेक्ट हो गई है, तो उसमें कुछ हमें नए चेहरे भी देखने को मिले जो कुछ डिजर्व भी करते थे, और कुछ हमें वही पुराने एक्सपीरियंस साइड के साथ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हमें दिखे हैं। 2025 में जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, 2025 में जितने ज्यादा एनालिसिस हो रहे थे कि गेम अवेयरनेस पे ये होना चाहिए, इस टीम को सिलेक्ट करना चाहिए, एशिया कप में जो हमने गलतियां की, सो आई रियली डू होप के पाकिस्तानी टीम डज नॉट रिपीट दैट। और गलतियां आती सिखाने के लिए, एंड आई होप वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। जो एशिया कप में हमने की बैटिंग कोलैप्स आया, मिडिल ऑर्डर क्राइसिस जो काफी कोई 30-40 सदियों से चलते आ रहे हैं,
और अभी तक वही परमानेंट, अभी तक एक हमें एक उसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। तो ये कंसिस्टेंसी मिडिल ऑर्डर क्राइसिस की एटलीस्ट खत्म होनी चाहिए। मॉडर्न डे क्रिकेट से अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी जो स्क्वाड है, अपनी प्लेइंग 11 है, अपनी जो टीम सिलेक्शन है, उस पे ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि मैं यहाँ तक कहूंगी कि पूरा साल जितनी भी क्रिकेट होती है, उस वो आके किस पॉइंट पे खत्म होती है कि जित आप लाखों करोड़ों, एक मैं थोड़ा थियोरेटिकल बात करूं, जितने भी आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, जितना अच्छा आपको टैलेंट सामने आए, दैट इज गोना बी ऑफ नो यूज, लिटिल टू नो यूज, अगर आप जो अपनी प्लेइंग 11 प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो पूरा साल आपने जितनी क्रिकेट खेली, जितने टूर्नामेंट्स कराए, वो सारे एक तरफ, और मेगा टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट से पहले सेलेक्ट किया गया स्क्वाड एक तरफ, बिकॉज वो लिटरली उसका एक नटशेल होता है, और वो आपके पूरे एफर्ट्स की एक रिफ्लेक्शन होता है। सो वो कहा जाता है ना, बहुत मशहूर है कि आई ट्राइड सो हार्ड एंड केम सो फार, बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। सो आई रियली रियली होप कि इस दफा वो सिचुएशन ना हो। ये तो हमने बात कर लिया श्रीलंका सीरीज को, इसी के हवाले से थोड़ा सा इसके बाद आगे जाके पाकिस्तान जो है वो थोड़े से क्या मतलब, आई मीन वार्म अप मैचेस खेले गए। देन 7th of February से द एक्शन किक्स ऑफ एज ए T20 वर्ल्ड कप 2026 विल बिगिन। और अब देखना ही है कि हमारी टीम कैसे परफॉर्म करती है, कुछ अच्छी। अच्छा, इसमें से अगर मैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हटा के बात करूं, तो बाकी टीम्स की अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें, तो एक चीज देखिए, स्कोर्स तो ऑफ कोर्स हर टीम अपने हिसाब से सिलेक्ट करती है, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी भी लगी, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि दिस इज स्मार्ट वो ये कि बाकी टीम्स ने जिस फैक्टर को फंडामेंटल रखा, जिस फैक्टर को बेसिस बना के टीम सेलेक्ट किया या अपने स्क्वाड सेलेक्ट किया, दैट इज मॉडर्न डे क्रिकेट। एंड आई लाइक टू एक्सप्लेन व्हाई। आप ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड उठा के देखें, पैट कमिंस इज ऑल्दो देयर इन द टीम, बट पैट कमिंस के होते हुए उन्होंने मिचेल मार्श को कैप्टन बनाया। तो दिस इज अ वेरी अ बोल्ड मूव, एंड बोल्ड इन अ गुड वे। एशेज, अभी इतनी सारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली हुई है, बिग बैश लीग चल रही है, एशेज का लास्ट टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है, अलॉट इज गोइंग ऑन, बट उन्होंने उस सबको चैनलाइज किया। काफी अच्छे नए नाम सामने आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर हम देखें टीम में, तो लेकिन एक जो हमें देखने को मिले कि उन्होंने अपना कैप्टन किसको बताया, मिचेल मार्श को। ऑल दो इवन दो पैट कमिंस प्रेजेंट है टीम में, तो उसके बावजूद उन्होंने मिचेल मार्श को कैप्टन बनाया। फिर अगर मैं इंग्लैंड की साइड को देखूं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं इंग्लैंड की साइड को देखूं, तो इंग्लैंड टीम ने भी हैरी ब्रुक को कैप्टन बनाया, इवन दो जॉर्ज बटलर वाज देयर इन द टीम। बट लेकिन चले, उसमें हम थोड़ा ये कह सकते हैं कि जॉर्ज बटलर में भी, क्योंकि जॉर्ज बटलर ने रिसेंट कैप्टनसी से जो अभी उनका वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ था, तो दैट वाजंट रियली गुड, और वो ऑफ कोर्स उनके लिए एक अच्छा साबित नहीं हुआ था। सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी 2025 में, दैट वाजंट वेल फॉर इंग्लैंड, एंड उसके बाद उन्होंने थोड़ा रिजाइन कर दिया। तो दैट मेक्स सेंस व्हाई बटलर वुड वांट टू बी द कैप्टन, बट हैरी ब्रुक एज अ कैप्टन, I personally am really looking forward to see how the English side steps up, क्योंकि it's honestly going to be appalling to witness the decline of baseball if there is. So we're all looking forward to the comeback of baseball, क्योंकि baseball as a concept बहुत अच्छा है, aggressive cricket है, एक mixture है adaptability की तरफ से। और इंग्लैंड रिसेंटली हैज बीन ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। अभी जो रिसेंटली तो नहीं, अब टाइम हो गया है, कुछ महीने हो गए, बट जो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी दैट वाज प्लेड इन इंग्लैंड, उसमें हमें देखा कि 300 प्लस टारगेट्स भी बने थे T20 मैचेस में। सो दिस इज व्हाट मॉडर्न डे क्रिकेट इज अबाउट। और इससे अडेप्टेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मैं कहती हूँ ना कि मैं बाकी टीम्स में जो एक चीज कांस्टेंट देख रही हूँ, जो भी उनका स्क्वाड है वो अपने हिसाब से ऑफ कोर्स देखते हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट से अडेप्टेबिलिटी इस चीज को कहते हैं कि आप यंगस्टर्स को मौका दें। रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था टेस्ट मैचेस के लिए, और वैसे भी ओडीआई सीरीज के लिए भी, तो भी हमने ये देखा था कि नए कैप्टन को चांस दिया था। डोनोवन फेरेरा वाज लीडिंग द साउथ अफ्रीकन साइड अभी कुछ टाइम पहले, तो अभी भी डोनोवन फेरेरा इज देयर इन द साउथ अफ्रीकन स्क्वाड, लेकिन देखिए नए टैलेंट को मौका मिला है, तो ये एक अच्छी चीज होती है। और एवरीवन इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड के, क्योंकि ऑनेस्टली ये T20 वर्ल्ड कप जो अभी रिसेंटली जो अभी आने वाला है 7 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस एस्पेक्ट की वजह से भी एक अच्छा वर्ल्ड कप जो है वो समझा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि इंटरेस्टिंग फैक्टर होंगे। लेकिन वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही ऑलरेडी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होना स्टार्ट हो गई हैं, और उसके बाद भी अगर हम देखें तो कंट्रोवर्सीज की जद में आ गया है वो T20 वर्ल्ड कप 2026। खैर इस पे तो हम मजीद नेक्स्ट वीडियो में अपनी जरूर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं, क्या हो रहा है, बिकॉज
अलॉट इज गोइंग ऑन इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। बट अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाले, मैंने थोड़ा स्क्वाड्स पे बात की, थोड़े से इस हवाले से बात की कि किस तरीके से जो है वो स्क्वाड्स है ना, तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट से अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। और एक छोटी सी जो की होती है दैट our teams needs to understand as well. In fact, every team needs to understand this fact that if you have to adapt to the modern day cricket, if you are to really make a mark in that, you have to give your youngsters the chance, the groove to perform up to their expectations, up to your expectations, up to their expectations, and in the groove that they have. You have to give them the groove to perform, to live up to the potential that they possess. And if you're not going to give them the groove, then I'm sorry, but a tournament win is too much of an ask. But I really hope that we learn from these mistakes. Because it seems I'd say a dreamy plan to go with an experienced side, but हमारे पास youngsters, वो भी talented youngsters की कमी नहीं है. We had Saad Beg as the optimum and prime, replacement and prime choice for a wicketkeeper batter, but we didn't go with him. So that is still a question that has been hovering in my mind ever since the squad was announced. Why wasn't Saad Big picked? That's another mystery that needs to be solved. तो अभी मिस्ट्री स्पिनर जो हमारे थे अबरार अहमद, उनकी तो मिस्ट्री काफी अर्से बाद सॉल्व हो गई थी विद दिस परफॉर्मेंस, बट वो भी कब हुआ जब उनको बैकअप किया गया, मौका दिया गया। तो इस तरह हमें करना चाहिए। अनदर प्लेयर दैट आई एम रियली एक्साइटेड कि उनका कमबैक हो रहा है, डोमेस्टिक की बात कर रही हूँ प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में भी, दैट इज अली जरियाब। अली जरियाब इज अ जेम, एंड उसके काफी टाइम से मैं ये कह रही थी, मैंने काफी अपने जो मेरे आम में से जिन्होंने प्रीवियस शोज जो देखे हैं उसमें मैंने काफी जगहों पे बैठ के जिक्र भी किया है कि अली जरियाब को मैं अभिषेक शर्मा से कंपेयर इस सेंस में करती हूँ। आई वुड वांट टू क्लैरिफाई दिस। Abhishek Sharma and Ali Zariab are two batters who, although belong to different countries, they did their debut at the same time in domestic. 2017 में अभिषेक शर्मा ने डोमेस्टिक में अपना डेब्यू किया था इंडिया में, और 2017 में अली जरियाब ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में अपना डेब्यू किया था। सिंस देन 2017 के बाद आप देख लें, अभिषेक शर्मा हैज प्लेड ओवर 150 इन फैक्ट इंटरनेशनल मैचेस, जबकि अली जरियाब को अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू ही प्रोवाइड नहीं हो सका। उनको जब जब डोमेस्टिक में मौका मिला उन्होंने हमेशा फ्लॉलेस प्रूव किया। अभी रिसेंटली भी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में ही इज बीन फिनोमिनल। तो ये कुछ चीजें जो हमें सोचने की हैं। That is it from the video today. We will be back with some more exciting cricket stuff, and we're going to talk about that controversy, the politics, and all that's been going on with respect to T20 World Cup 2026 and some more. Till then, this is your host Nourish Khan logging off.